सर्वधर्म स्वरूपिणे वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। भारत सनातन है क्योंकि उसका आधार सनातन धर्म है। मानव जाति को अध्यात्म आधारित सामाजिक उन्नति का मार्ग दिखाता है सनातन धर्म। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और समाज में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। धर्म को पुनः संस्थापित करने के लिए इतिहास में यह बार बार सिद्ध होते हुए देखते हैं। अतीत में जब जब भारत पर धर्म संकट का माहौल बना, तब तब ईश्वर राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, नानक आदि के रूप में अवतरित हुए थे। 19वीं शताब्दी के भारत पर भी संकट के काले बादल छाने लगे थे। बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नाम का एक ग्राम है। यह ग्राम अतीव सुंदर है। इसी ग्राम में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। खुदीराम की पत्नी चंद्रामणि देवी अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उनमें अपने पराये का बोध नहीं था। उनके हृदय में राग, द्वेष या लोभ बिल्कुल भी न था। ऐसे थे यह धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सरल दंपत्ति, जिनका जीवन किसी तरह प्रभु राम के भरोसे ही चल रहा था। एक बार तीर्थ दर्शन की कामना से खुदीराम ने गया धाम की यात्रा की थी। गया में खुदीराम ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य आलोक मंदिर में छा गया है और ईश्वर स्नेहपूर्वक खुदीराम की तरफ देख रहे हैं और अपने पास आने का इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, खुदीराम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मेरे पृथ्वी पर फिर जन्म लेने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। इस दिव्य दर्शन के पश्चात ही 18 फरवरी 1836 को बुधवार के दिन खुदीराम और चंद्रामणि को एक अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। गया धाम की उस अलौकिक अनुभूति का स्मरण करके उन्होंने अपने नवजात शिशु का नाम गदाधर रखा, जो परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण के नाम से विश्व वंदनीय हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण का जो हम यहाँ मंदिर देख रहे हैं, उनका जब जन्म हुआ था तो वहाँ एक हस्किंग मशीन था, जहाँ ये जो चावल होता है उसको हस्क करते थे। तो वही जगह पे श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ था और उसी जगह पे अभी मंदिर बना हुआ है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के गृह देवता वहाँ है खुदीराम चट्टोपाध्याय। उन्होंने ये रघुवीर शिला उनको मिली थी, तो रघुवीर शिला, फिर वहाँ माँ शीतला देवी की वहाँ पूजा होती है, रघुवीर शिला की पूजा होती है और शिवलिंग की वहाँ पूजा होती है। तो ये तीनों गृह देवता भगवान श्री रामकृष्ण के घर में थे। उसके पास में आप देखेंगे एक बड़ा आम का पेड़ है, वो भगवान श्री रामकृष्ण ने खुद ने लगाया था। आज उस पेड़ को काफ़ी 150 साल हो गए हैं, फिर भी वो पेड़ अभी भी है और वहाँ फल अभी भी आते हैं। पुलके नाचे आयुषे प्राण আসিল রে কামার পুকুরে পুলকে নাচে আয়ুষে প্রাণ দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল গগনে উঠিল নবগান দুঃখ নিশা কাটিল সুখ রবি হাসিল গগনে উঠিল নবগান কেউ আসিল রে
নব নব গানে লীলায় অভিনয় নব নব গানে প্রিয়া শিবরিয়ায় উঠে প্রাণ পুলকে নাচে আয় উঠে প্রাণ কেহ আসিল রে কামার পুকুরে পুলকে নাচে আয় উঠে প্রাণ। गदाधर बड़ा ही सुंदर बालक था। उसके सरल व्यवहार तथा बुद्धिमत्ता पर मुग्ध होकर सभी ग्रामवासी उसे बड़ा प्रेम करते थे। उसको लाहा के घर में स्थित गांव की ही पाठशाला में भेजा गया, जहां उसने पढ़ना लिखना सीखा। गदाधर में एक उल्लेखनीय बात थी, उसका अंतःकरण इतना शुद्ध था कि उसे बीच बीच में भाव समाधि हो जाती थी। उसे पहली बार भाव समाधि हुई थी जब वह केवल 7 साल का था। फिर अचानक 1843 में खुदीराम का देहावसान हो गया। परिवार का भार अब ज्येष्ठतम पुत्र राम कुमार के कंधों पर आ पड़ा। अब धन कमाने हेतु राम कुमार कलकत्ता आ पहुंचे। घर में गदाधर की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, यह देख 17 वर्ष की आयु में राम कुमार गदाधर को भी अपने साथ कलकत्ता ले आए। उन्हीं दिनों कलकत्ते के उत्तरी भाग में दक्षिणेश्वर में उस महान नाटक के अभिनय हेतु मंच तैयार हो रहा था, जिसके द्वारा गदाधर एक सरल ग्राम्य बालक से रूपांतरित होकर इस युग के अवतार बन जाने वाले थे। अब से हम हमारे इस कहानी के मुख्य नायक गदाधर को उनके सर्वविदित रामकृष्ण नाम से उल्लेख करेंगे। 1855 में रानी रासमणी नामक एक धनाढ्य विधवा ने एक दिव्य आदेश पाकर गंगा जी के तट पर दक्षिणेश्वर में काली माता का एक मंदिर बनवाया। वहां शिव और राधा गोविंद के मंदिर भी निर्मित हुए। वहां पर श्री रामकृष्ण ने कुछ काल तक राधा गोविंद का पूजन किया और शीघ्र ही राम कुमार ने अपने कार्य का भार पूरी तौर से श्री रामकृष्ण को सौंप दिया। भाव विह्वल श्री रामकृष्ण के पूजन से मां काली की मूर्ति मानो सजीव हो उठी। उनके गीतों और प्रार्थनाओं से मंदिर का प्रांगण मुखरित हो उठा। रात पर रात उनकी तीव्र ध्यान तन्मयता से पंचवटी स्पंदित होने लगी। जिस कमरे में श्री रामकृष्ण ने अपना जीवन के 30 वर्ष बिताए, वह उनकी अलौकिक समाधियों का साक्षी बन गया। विश्व के इतिहास में यह घटना बेजोड़ है। जगन माता के दर्शन न होने का उनका क्षोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होता रहता। दुख के आवेग में वे अपना चेहरा धरती पर रगड़ने लगते। उनके करुण विलाप से आकृष्ट होकर लोग उन्हें देखने को आ जाते। अंततः एक दिन जगदम्बा से उनका वियोग असह्य हो उठा। जीवन धारण निरर्थक सा प्रतीत होने लगा। ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि मां के मंदिर में झूल रहे तलवार पर जा टिकी। उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त करने की इच्छा से जाकर उसे उठा लिया और उसी क्षण वे संज्ञा शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें जगदम्बा ने दर्शन दे दिए थे। काली माता का दर्शन होने के कुछ काल बाद ही उनका ध्यान भगवान श्री राम की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र के परम भक्त श्री हनुमान का भाव अपनाया और इसके द्वारा इस साधना के अंत में वे श्री राम की लीला सहधर्मणी सीता जी का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए थे। श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक व्याकुलता लोगों के लिए सिर्फ एक पागलपन था और इसी कारण कामारपुकुर में यह समाचार जा पहुंचा कि श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं। उनकी माता चंद्रा देवी पहले से ही अपने बड़े पुत्र के निधन से शोकाकुल थीं और अब यह संवाद पाकर वे और भी घबरा गईं। अत्यंत चिंतित होकर वे श्री रामकृष्ण को बारंबार लिखने लगे कि वह कामारपुकुर लौट आए। श्री रामकृष्ण ने इस बुलावे को स्वीकार किया और 1858 के अंत में कामारपुकुर आ पहुंचे। माता चंद्रा देवी को लगा कि विवाह कर देने से उसका पागलपन शायद ठीक हो जाएगा। इस कारण वे वधू की तलाश में लग गईं
और शीघ्र ही श्री रामकृष्ण का शारदा के साथ विवाह संपन्न हुआ। शारदा जयराम बाटी स्थित रामचंद्र मुखोपाध्याय की एक लौती पुत्री थी, जो उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण को 1.5 वर्ष तक कामारपुकुर में ही निवास करना पड़ा। तदुपरांत वे दक्षिणेश्वर जाने को बड़े व्यग्र हो उठे और माता तथा भाई से विदा लेकर उन्होंने वहां के लिए प्रस्थान किया। रंग देखे रंगमयी अबाक हয়েছি আমি, रंग देखे रंगमयी अबाक हয়েছি আমি, হাসিব কি কাঁদিব তাই, আমি হাসিব কি কাঁদিব তাই, বসে ভাবতেছি রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি আমি, রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক হয়েছি। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो इस तरह से जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो भगवान के साथ में ही उनकी सहधर्मिणी के रूप में धर्म की पुनर्स्थापना में एक शक्ति का आविर्भाव भी होता है। जैसा कि पहले भगवान श्री रामचंद्र के साथ माता सीता देवी एवं भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी का आविर्भाव हुआ था। इस युग में वर्तमान समय में भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ में उनके जन्म स्थान कामारपुकुर गांव के 6 किलोमीटर पास में ही जयराम बाटी में श्री शारदा देवी का आविर्भाव हुआ। यह भी अपने एक तरह से दिव्य ही था। अब यहां से शुरू होता है एक नया अध्याय। एक दिन पंजाब के एक अद्भुत सन्यासी तोतापुरी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। वे अद्वैत की महान अनुभूति से संपन्न थे। तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा देकर अद्वैत के पथ पर परिचालित किया। जिस निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिए गुरु तोतापुरी को सुदीर्घ 40 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था, शिष्य श्री रामकृष्ण को एक दिन में ही उनकी अनुभूति हो गई थी। इस प्रकार केवल 12 वर्ष में हिंदू धर्म के सभी धर्म मतों की साधना करके रामकृष्ण ने सिद्धि लाभ की। इस तरह हिंदू धर्म और अन्य संप्रदाय और मतों का अनुशीलन करके श्री रामकृष्ण ने आधुनिक जगत को अपना महान संदेश प्रदान किया, और वह संदेश है, जितने मत उतने पथ। श्री रामकृष्ण के इस संदेश में ऋग्वेद के ऋषि की वाणी पुनः गूंज उठी थी, जिसने अति प्राचीन काल में कहा था, सत्य एक ही है पर उसके विभिन्न नाम हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1872 में एक अमावस्या की रात में फलहारिणी काली पूजा के शुभ अवसर पर श्री रामकृष्ण ने अपनी सहधर्मिणी श्री शारदा देवी की जगदम्बा भाव की आध्यात्मिक सहायता कर रहे थे। इस अथक परिश्रम ने उनके दुर्बल शरीर को प्रभावित किया। वे अस्वस्थ हो गए और उन्हें गले का कैंसर हुआ। उनको निरंतर चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता हुई। अतः 1885 के अक्टूबर में उन्हें कलकत्ते के श्यामपुकुर मोहल्ले में स्थित एक किराए के मकान में लाया गया। शीघ्र ही चिकित्सकों ने सोचा कि नगर के बाहर की शुद्ध वायु उनके लिए ज्यादा लाभप्रद होगी। तदनुसार दिसंबर में उन्हें नगर की सीमा पर स्थित काशीपुर के एक भाड़े के उद्यान भवन में ले जाया गया। 1 जनवरी 1886 को काशीपुर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अवकाश होने के कारण उस दिन अनेक भक्त काशीपुर के उद्यान में एकत्रित हुए थे। अपराह्न का समय था। श्री रामकृष्ण उस दिन थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, अतः वे उद्यान में टहलने को बाहर आए। उन्हें देखकर भक्तगण उठे और जाकर प्रणाम किया। उन लोगों से वार्तालाप करते समय भाव से अभिभूत होकर श्री रामकृष्ण ने कहा, अधिक क्या कहूं, आशीर्वाद देता हूं, तुम सबकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो। यह कहते कहते वे अर्धबाह्य अवस्था को प्राप्त हुए। उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो उठे और अतीव भक्ति के साथ एक एक कर उन्हें प्रणाम करने लगे। श्री रामकृष्ण ने हर एक को स्पर्श करते हुए उपयुक्त आशीष दिया। उनके स्पर्श का लोगों पर अद्भुत प्रभाव हुआ।
कोई भावाविष्ट हुआ तो किसी को गहन ध्यान में डूब जाने की शक्ति मिल गई और कुछ लोग अपने इष्ट देवता का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गए। उस दिन श्री रामकृष्ण ने उन लोगों के समक्ष अपने को ईश्वरावतार के रूप में प्रकट किया था। श्री रामकृष्ण के जीवन का अंतिम पर्व बड़ा महत्वपूर्ण था। इस काल में उन्होंने अपने युवा शिष्यों को सर्वत्यागी वीरों के एक दल के रूप में गठित किया। एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने भावी सन्यासी शिष्यों के बीच गैरिक वस्त्रों का वितरण किया तथा और भी दृढ़ता के साथ उन्हें तैयार करने लगे ताकि उनके लीला संवरण के पश्चात ये लोग उनका कार्य जारी रख सकें। इस प्रकार अपने नाम से जुड़े सन्यासी संघ रामकृष्ण मिशन की श्री रामकृष्ण ने स्वयं प्रतीकात्मक ढंग से स्थापना कर दी थी। 16 अगस्त 1886 सोमवार के दिन आधी रात के बाद श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए। उनके शरीर को गंगा तट पर स्थित काशीपुर के स्मशान घाट पर ले जाया गया और चिता को समर्पित कर दिया गया। श्री रामकृष्ण ने अपने प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद को विश्व को शिक्षा तथा शांति प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया था। स्वामी विवेकानंद ने यह कार्य पूरा करने हेतु पूर्व और पश्चिम में सुविस्तृत प्रचार कार्य चलाया। फिर विश्व को धर्म शिक्षा देने तथा भारत में विशेषकर पीड़ितों की सेवा हेतु उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आधुनिक जगत के लिए श्री रामकृष्ण का संदेश यही है, संसार में जितने मत हैं उतने पथ हैं और सभी पथ हमें उस एक परम तत्व की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो आत्म तत्व विद्यमान है उसकी उपलब्धि करो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और किसी की भी निंदा न करो, क्योंकि सभी मतों तथा सभी संप्रदायों में कुछ न कुछ अच्छाई विद्यमान है। अपने जीवन के द्वारा यह दिखा दो कि धर्म का अर्थ कुछ शब्द, नाम अथवा संप्रदाय नहीं अपितु आध्यात्मिक अनुभूति है। महामानव श्री रामकृष्ण के इस जगत मन से विदा हो जाने के प्राय 1 शताब्दी से भी अधिक काल बाद उनके जीवन का तात्पर्य और महात्म्य अधिकाधिक अभिव्यक्त होता जा रहा है और यह प्रक्रिया आने वाले युगों तक चलती है।